कितना धूप है भाई, आज तो कहीं बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं, इतना धूप है ना मत पूछिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं और हम लोग कब का उठ गए थे, तो फिर संडे था तो ऐसे थोड़ा लेजीनेस है भी। और धूप ही आज इतनी है और मुझे कुछ मैंने बेडशीट वगैरह भिगो के रखा था, उसको साफ़ करना है। तो वो मैं अभी तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बालकनी में 10 मिनट खड़े ही नहीं रह सकते हैं। तो अभी बाकी जो कपड़े धुले हुए पहले से रखे हैं, पहले उसको फोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद उसको धोते हैं बाद में आराम से, क्योंकि अभी बहुत धूप है। बालकनी में 10 मिनट खड़ा नहीं रहने दिया। मैं बस ऐसे जूते चप्पल इधर उधर थे तो मैं उसको बालकनी में ही रखी, तो फिर उसको सबको पैक करके रख रही थी। तो बहुत धूप, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। तो आज संडे है तो, और कल सैटरडे को तो ऐसा बाहर लंच हो ही गया था, तो संडे को ऐसा कुछ स्पेशल करना नहीं है, नॉर्मल खाना जो भी होगा। तो अभी देखते हैं, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह सुबह में तो ऐसा कुछ बनेगा नहीं, दोपहर में ही जो बनाएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को, देखते हैं आगे। चलिए ठीक है। सैटरडे मार्केट गई थी तो वहाँ से कुछ शॉपिंग करके लाई हूँ, घर के सामान थोड़े बहुत। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या लेके आई थी। तो ये 2 सूप कप लेके आई थी, जो कि 25 के ऊपर है। और ये ट्रे जैसा जो यूज़ करते हैं वो ट्रे है, वो 100 का पड़ा। और ये टी और चीनी का जो कप आता है, सारे चीनी मिट्टी के हैं, तो फिर ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ा और ठीक ही है, ओके है। प्राइस बहुत सही लगा। 100 रुपीज़ में तो ऐसे भी कुछ आजकल मिलते नहीं हैं। तो ये 50 का पड़ा, ये 25 का कप आया और ये 100 का था। तो अच्छे हैं और वेट भी बहुत ज़्यादा है। संडे की सुबह की शुरुआत चाय के साथ करते हैं, तो फिर चाय बन रही है और गर्म पानी वगैरह पी लिया है। मैंने बाल में तेल लगा लिया था, तो आज उसको हेड बाथ भी लेना है। तो फेस पे भी पूरा वैसे ऑयल ऑयल जैसा दिख रहा है। तो अभी हेड बाथ लेना है और थोड़ी सी साफ़ सफाई भी करनी है, क्योंकि संडे आज। कल भी कुछ भी नहीं किया था, कल बस ऐसे ही झाड़ू वाड़ू लगा के, पोछा वोछा नहीं लगाया था मैंने। तो आज लगाते हैं। चलिए ठीक है, मैं चाय पी के आपसे मिलती हूँ। इसमें गोवा है, किशमिश, थोड़े से वॉलनट और कैश्यू लिए हैं। तो अभी कुछ ब्रेकफास्ट में बनाया नहीं, यही रहेगा। सुबह सुबह इतनी धूप थी और अभी जस्ट थोड़ी बारिश हुई और फिर लग रहा है कि फिर से बारिश आएगी। सुबह धूप देख के तो लग नहीं रहा था कि बारिश आएगा, लेकिन अभी तुरंत जस्ट थोड़ी देर पहले बारिश हुई और तुरंत में ख़त्म भी हो गई। तो चलिए जी, आप लंच बनाते हैं, क्योंकि 12 से 12:30 होने चले हैं, तो फिर लंच बनाते हैं। अभी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करनी थी तो हमने कर लिया है। वो टेबल पे भी कल जो ख़रीद के लाए थे, उसमें सारे टेबल पे डाइनिंग टेबल पे जो सामान भरे हुए रहते थे, उसको उसमें समेट के रख दिया। तो अभी इसमें से कुछ कुछ चीज़ें चेंज करना है, जैसे कि इसमें ये वाले पेड़ पूरे सारे सूख गए थे। बम्बू ट्री जो पहले वाला था, एक बचे हैं, तो इसको निकाल के इसमें कुछ दूसरा बम्बू ट्री आता है, विदाउट पॉट का भी आता है, तो वो लेके इसमें डाल देंगे। और टेबल पर से सारे सामान हटा के ऐसे नॉर्मल, और नहीं होगा तो एक प्लेट रखने का जो सीट आता है वो ला के रख देंगे, क्योंकि ये स्क्रैचेस आ जाते हैं इस पर, और कितना भी साफ़ कर ले वो थोड़े थोड़े गंदे दिखते ही हैं। तो भी ये खाली खाली अच्छा लग रहा है, नहीं तो फिर एक एक सामान इधर उधर बिखरे पड़े रहते थे। और बाकी जो कपड़े वपड़े जो भी फोल्ड करने थे वो कर लिया हमने। अभी बस पोछा लगाए, लंच बनाते और साथ साथ में पोछा भी लगाते रहते और इधर दाल चढ़ा के छोड़ दे रहे, फिर भुजिया वुजिया कट करेंगे। और जैसे कि बोला था लंच सिंपल रहेगा, तो फिर इसमें बनाते हैं दाल तड़का, जीरा राइस या नॉर्मल राइस जो भी बनाएंगे, देखते हैं। दोनों उतना मेहनत नहीं करना पड़ता, दोनों भी कुछ भी बनाते हैं। तो पहले दाल तड़का चढ़ा देते हैं, उसके बाद राइस वाइस का देखते हैं। दाल तड़का के लिए पहले एक मसाला, टमाटो की प्यूरी बना लेते हैं। तो जिसमें टमाटो, मिर्ची और थोड़े से गार्लिक लिए हैं। अगर जिंजर आपको डालना है तो आप डालो, बट मुझे अभी वैसे कुछ नॉर्मल सा रखना है, इसलिए मैंने थोड़े बहुत सिंपल सा, इसमें और कोई मसाले वगैरह भी ऐड नहीं करना है। बस नमक हल्दी डालूंगी और कुछ भी नहीं, और थोड़ा सा गरम मसाला। तो चलिए इसको पहले पीस लेते हैं, दाल धो के, उसके बाद बनाने का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे दाल को अच्छे से पहले धो के रख लिया 3-4 पानी से, जब तक इसका पाउडर जैसा निकलते रहता है, उसको तब तक धोया। 3-4 पानी से धोने के बाद साफ़ पानी निकलते, तो फिर इसको अच्छे से साफ़ करके साइड में रख दिया। प्याज कट कर लिया और टमाटर, मिर्ची और उसकी जो प्यूरी बनानी थी वो भी बना लिया। यहाँ पे कुकर गर्म होने के लिए रख दिया। कुकर गर्म हो जाएंगे तो आप 2 तरीके से ये दाल तड़का बनाते, सबको वैसे ही बनाते कि एक बार दाल बना के उसके बाद तड़का लगाते। तो मैं यहाँ पे फटाफट थोड़ी जल्दी में हूँ, इसलिए मैं एक ही बार में सारे मसाले वगैरह पहले भून के उसी में दाल डाल के एक ही बार सीटी लगा दूँगी, ताकि दोनों मसाले और दाल दोनों एक साथ बन जाए। तो बस मैं वही टाइम बचाने के लिए फटाफट बन जाए, इसलिए मैं एक ही बार तड़का उड़का सब मार के उसमें दाल डाल के सीटी लगा दूँगी। तो चलिए, यहाँ पे कुकर गर्म हो गया, तो इसमें तेल, जीरा और तेज़पत्ता डाल देते हैं। तेल डाल दिया है, थोड़ा सा वो गर्म हो गया, तो अभी तेज़पत्ता और जीरा डाल देंगे।
उसके बाद जो कटे हुए प्याज थे वो डाल देंगे। प्याज भुन गया है तो फिर जो पिसे हुए टमाटर के जो प्यूरी थे वो डाल के थोड़ा सा नमक डाल दूँगी ताकि साथ में पक जाए। थोड़ा सा नमक डाल के थोड़ी देर के लिए टमाटर पका लेंगे। उसके बाद हल्दी और हल्का सा गरम मसाला का पाउडर डाल के थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। अभी यहाँ पे नमक, हल्दी और हल्का सा गरम मसाला का पाउडर डाल दिया है। इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे और फिर दाल डाल के इसको जितना पानी चाहिए उसके अनुसार डाल के इसको बंद करके जितने में 3-4 सीटी में ऐसे भी दाल पक ही जाते हैं, बस नॉर्मल उतनी ही सीटी हमें लगाना है। अभी थोड़ी देर के लिए मसाले को भूनने देते हैं अच्छे से। सभी मसाले भुन गए हैं, इसमें दाल डाल के पानी डाल के इसको बंद कर देंगे। तो अभी पानी डाल के इसको अच्छे से एक बॉयल आने दिया। अभी धनिया पत्ता काट के इसमें डाल देंगे। आपके पास धनिया पत्ता है या कस्तूरी मेथी जो भी होगा वो डाल सकते हो, और बाद में भी बनने के बाद भी डालते हैं बहुत लोग, बट मैं भी डाल देती हूँ, उसका फ्लेवर अच्छा आता है उसमें। इसको मिक्स करके ढक्कन लगा के 2 से 3 सीटी पका लेंगे अच्छे से। अभी धनिया पत्ता डाल के अच्छे से एक बार बॉयल आने दिया। उसके बाद अब इसको बंद कर देंगे ताकि 2 से 3 सीटी में आराम से दाल पक जाएंगे। तब तक चावल भी साइड में चढ़ा लेते हैं। उसके बाद भिंडी का भुजिया कट करेंगे। दाल तो बन गया और चावल भी ऑलमोस्ट हो ही गया है, और फिर भिंडी का भुजिया काट करके रख लिया। फिर उसको भिंडी का भुजिया बनाएंगे तो हमारा लंच ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और थोड़े से पापड़ फ्राई करना है, तो पहले ये सारी चीज़ भिंडी का भुजिया, चावल ये रेडी हो जाएंगे। उसके बाद पापड़, क्योंकि पापड़ तो फ्राई करके रख नहीं सकते, और ऐसे भी बारिश के मौसम के जैसा लग रहा है। तो अभी कढ़ाई गर्म होगा, उसके बाद तेल डाल के इसको डाल के फिर ढक देंगे। और तब तक किचन थोड़ा हल्का सा गंदा हो गया तो फिर इसको साफ़ सफाई कर लेंगे। तेल गर्म हो गए तो उसमें सूखी मिर्च और जीरा डाल के इसको अच्छे से भून लिया। अब इसमें प्याज डाल के थोड़ी देर बाद भिंडी डाल देंगे। भिंडी का भुजिया तो ऑलमोस्ट सब सेम ही बनाते हैं, कोई मसाले वाली भिंडी बनाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ सेम ही होता है। डाल के थोड़ी देर के लिए भून लिया, क्योंकि अभी भिंडी का भुजिया बनने में तो टाइम लगेगा, दोनों साथ में भूनते रहेंगे। तो इसमें भिंडी डाल के जब तक भिंडी का भुजिया बन रहा है, इसको अभी नमक हल्दी कुछ भी नहीं डाला है, हल्दी थोड़ी देर बाद डाल देंगे। और चावल हो गए तो फिर उसको पहले और उसके जो पानी के चावल के पानी वो निकाल देते हैं। उसके बाद तब तक भिंडी का भुजिया बनेगा। अभी इतनी ज़ोर से मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जोरों की बारिश हो रही है। मैंने जो बेडशीट भिंगा के रखा था उसको मैंने साफ़ भी नहीं किया, और इतनी ज़ोर से बारिश आ गई। मैं सोची अभी सुबह में इतनी अच्छी धूप थी तो मुझे लगा ही नहीं था बारिश आएगा। मैंने पेड़ वगैरह में भी पानी डाल दिया था। अभी ज़ोर से बारिश आई गई तो अभी चलेगी फिर। चलिए ठीक है, मैं अपना नहा के लंच वंच करती हूँ, इसको बाद में धो दूँगी। अभी बारिश में ऐसे भी धोने का कोई फ़ायदा है नहीं। दाल हो गया, भिंडी का भुजिया भी ऑलमोस्ट हो ही गया है। इसको थोड़ी देर के लिए और भून लेंगे, और मिर्च थोड़े से फ्राई करना है। चावल भी हो गया, बस अभी चिप्स फ्राई करेंगे और लंच हमारा रेडी है।
इवनिंग के 4:30 हो रहे हैं और लंच वंच करके आराम थोड़ी देर के लिए आराम करने चले गए थे। उसके बाद सारा काम निपटा के उसके बाद आराम कर लिए। तो अभी 4:30 हो रहे थे, सोचो चाय बना के पी लेते हैं। और लंच का लंच तो हमारा 1 बजे ही हो गया था। तो उसके बाद थोड़े बहुत जो काम करने थे, कपड़े वपड़े जो धोने थे वो धो लिया, क्योंकि बेडशीट जो भिगा के रखा था वो और कल शाम को ही भिगा दिया था मैंने, तो अजीब सा स्मेल करने लगता है, इसलिए मैंने उसको धो के रख दिया था। और अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं, तो मैं चाय वाय बनाती हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आज शायद कोई ग्रहण भी है, पता नहीं कब से है, लेकिन रात को शायद 9 बजे से है। तो उसके बाद ऐसे भी कुछ खाना पीना होता नहीं है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उसमें होता क्या नहीं है, बट इतना पता है कि लाइक खाना वाना नहीं खाते हैं या फिर कहीं पे आना जाना वो सब नहीं होता है। तो फिर इसलिए अभी चाय वाय बनाते पीते हैं, उसके बाद देखते हैं डिनर में क्या करना नहीं करना है, क्योंकि सवेरे ऐसे तो हम लोग आजकल सूप ही पी रहे, डिनर तो कर नहीं रहे हैं। तो देखते हैं, अभी चाय बनाते हैं पहले और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।